भीम बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने आज क्या किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भीम किसी बड़ी जाति के आदमी का यूं हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर लाएगा और वो आदमी खुशी खुशी हमारे बीच आकर चाय पीने को तैयार हो जाएगा। आप लोग अपने बीच मुझे देखकर हैरान मत होइए, चाय पिलाइए। जीजा भाई, थोड़ी सी चाय। अभी आता हूं। मैं समझ सकता हूं आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं ना, कल तक जो आपके घर के बाहर बैठकर नाटक करता था, ताने मारता था। बुढ़िया, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? ये पूरा बवाल तेरी कारण ही हो रहा है। बात बात पे आप लोगों का मजाक उड़ाता था, वो आज आप लोगों के बीच खड़ा है। पर मेरा यकीन मानिए, आप लोगों के बीच खड़ा होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैंने अपने अहंकार को तोड़ दिया और उसके साथ ये जात पात की दीवार भी टूट गई। अब हम सब एक हैं। हम सब साथ बैठकर चाय पियेंगे। आइए, बैठिए ना, बैठिए। ये सब संभव हो पाया है इस भीमराव की वजह से। जीजा भाई, देखिए, मैं कुछ कहूंगी तो आप फिर कहेंगे कि मैं भीम के खिलाफ बात कर रही हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए, दो अलग प्रकृति के लोगों का मेल मिलाप कितना सही है। भीम आज उस चाय वाले को अंदर ले आया है। ये मुझे सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं है? हमारा मजाक करने वाले, हमें परेशान करने वाले, ऊंची जाति में से एक तो कम हुआ। कम से कम एक इंसान ने तो हमें जाना पहचाना समझा। मतलब आपको लगता है कि ऐसे एक एक करके लोग हमारे घर के अंदर आते रहेंगे और एक दिन पूरा सातारा हमारा हो जाएगा? कभी नहीं होगा ऐसा। लाए थे ना उस रानी और उसके पति को घर के अंदर, क्या हुआ देख लिया ना नतीजा। इससे अच्छा है कि वो अपने में खुश रहे, हम अपने में खुश रहे। देखो जीजा भाई, तुम बड़े पैमाने पर नहीं सोच रही हो। संदेश और रानी का उदाहरण लेकर इस मुद्दे को छोटा कर रही हो। मैं क्यों किसी मुद्दे को छोटा या बड़ा करने लगी? लीजिए, बन गई है चाय, ले जाइए। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को और अपने बेटे को। लीजिए काका, हमारे घर की चाय पीजिए। बेटा आपका दूध, और साहब आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय। मेरी चाय पी के ना आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। दूध का और चाय का 2 रुपए। 2 रुपए किस हिसाब से मांग रहे हैं आप? साथ में बर्तन भी थे ना। लेकिन कूलर तो चाय के साथ आता है ना। कुल्हड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं उस पीतल के गिलास की बात कर रहा हूँ। उसको तुम्हारे बच्चे ने छुआ था, फेंकना पड़ेगा। मंगेश ने अपने परिवार वालों को कहां पे छुपा के रखा है, कुछ पता चला? नहीं महाराज, कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ छुपा के रखा है किसी को पता नहीं है। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से पता किया,
लेकिन मंगेश के परिवार के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। महाराज, इस मंगेश को रोकने का कोई उपाय बताइए। एक काम करो, आज के बाद उस चाय वाले मंगेश के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करो जैसा उस भीम और उसकी जाति के लोगों के साथ करते हैं। आज के बाद मरा हुआ जानवर उठवाने के लिए किसी भी छोटी जाति के आदमी को मत बुलाओ, बल्कि उस चाय वाले मंगेश को बुलाओ। छोटी जाति के लोगों की परछाई से हम दूर भागते हैं, ठीक वैसे ही उस चाय वाले मंगेश की परछाई से जानबूझकर दूर भागो। बड़ा शौक था ना उस छोटी जाति के भीमराव का हाथ पकड़ने का, तो पूरी तरह से हम उसे छोटी जाति का बना देते हैं। पल पल उसे एहसास दिलाते हैं और फिर उसका दिमाग भी गर्म है, तो छोटी छोटी बातों के लिए लोगों के साथ उलझता रहेगा। और फिर इसी बीच एक दिन उस चाय वाले मंगेश को मारकर सातारा की गलियों में कुत्ते की तरह फेंक दो, ताकि बागी होने का नतीजा सबको पता चले। महाराज, वैसे देखा जाए तो हम सबसे ज्यादा व्यक्तिगत नुकसान तो महेश का हुआ है। वो चाय वाले ने अपनी जात बदलकर इसके खानदान को दूषित किया है। नाश कर दिया इसके खानदान का तो उसने महाराज। मेरा भाई होता तो उसे मार डालता। आप निश्चिंत रहिए, वो मेरा भाई है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ऐसे कैसे निपटना है, और अंत में उसे मारूंगा मैं ही। महेश, तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो धर्म सुरक्षित है, कल्याण हो तुम्हारा। और हाँ, उस चाय वाले मंगेश को मारना हत्या नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया हुआ वध कहलाएगा, और इसका पुण्य तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब जीने मरने की मोहमाया खत्म हो गई है, क्योंकि सच का साथ देकर जीवन बहुत हल्का हो जाता है और चाय भी अमृत जैसी लगने लगती है। पापा, नहीं पुरंजन काका आए और नहीं बाला भैया की कोई खबर। आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपनी उस पत्नी को कह रहे हैं जिनसे आपने प्रेम किया। जब दोनों में इतना प्रेम था तो वो आपके पास से भाग क्यों गई? चरित्रहीन है तो चरित्रहीन ही कहूंगा। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। समाज के खिलाफ जाकर उसके साथ भागा, पूरी कोशिश की कि उसका पति बन सकूं, और उसका पति हूं तो उसकी गलतियों पर उसे डांट भी नहीं सकता। वो अगर सीमा पार जाकर गलती करे तो क्या उसे मार भी नहीं सकता? आप बिल्कुल कर सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में शासन करने का हक स्वाभाविक रूप से पति का ही होता है, और जो हक हो उसका इस्तेमाल तो हर कोई करता है। लीजिए, चने खाइए। अरे खाइए, आप और मैं एक ही जाति के हैं, और आपके दुख में शामिल होना मेरा फर्ज है। वैसे देखा जाए तो आपका और मेरा दुख एक ही जैसा है। कैसे? आपकी पत्नी और मेरा भाई दोनों छोटी जाति वालों के साथ चले गए हैं।
इसे चाहिए तो रख लीजिए। इसका मैं क्या करूंगा? बाला आपकी पत्नी को लेकर भाग गया है, और यकीन मानिए अगर भीमराव ने कहा है कि वो उसे ढूंढ के लाएगा तो वो जरूर लाएगा। और जब वे लोग बाला को लेकर आएंगे तो आप उसे निपटा दीजिए, और मैं मेरे भाई को निपटा दूंगा। ये हम दोनों का अपने जात धर्म के लिए सबसे बड़ा बलिदान होगा। रखिए। अब आओ बाला, तुम लौट के। मैंने कहा था ना कि मुझे कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा। देखो, काम भी मिल गया और आज ही पेशगी भी मिल गई। बाला, मैं बहुत खुश हूँ। हमें घर भी मिल गया और तुम्हें काम भी। आओ। साड़ी दिखाना। काका, शादी के लिए 2 वरमाला दे दीजिए। कौन कर रहा है शादी? हम दोनों कर रहे हैं। बधाई हो, बधाई। खुश रहो दोनों। काका, थोड़ा जल्दी दे दीजिए ना। हाँ। लाइए। लो, ये पैसे। चलो। बाबा, पुरंजन काका ने कहा था, तो उस हिसाब से तो अभी तक कुछ सोचना आ जानी चाहिए। लेकिन राम जी, बाला का पता चल गया है। सच? हाँ, जल्दी चलो, रेलगाड़ी आने का समय भी हो गया, मिल भी जाएगी। चलो जल्दी। हाँ, चल चल चल। रानी, अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। हाँ बाला, हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ प्रेम और खुशी रहेगी। बस एक बार हम शादी कर लें, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। राम जी। हाँ। उसने स्टेशन से सीधा आने को कहा था, फिर तालाब से दाहिने मुड़ने को। चलो इधर ही चलते हैं। आओ। पहले मैं तुम्हें वरमाला पहनाऊंगा, फिर तुम मुझे पहनाना।
अब तुम मुझे मंगलसूत्र पहना और फिर हम पति पत्नी बन जाएंगे। मुझे मुझे बाला के पास जाना है। मैं बाला के साथ रहूंगी तो खुश रहूंगी। आप लोग क्यों आए यहाँ? छोड़ दो मुझे, मुझे जाना है बाला के पास। पुरंजन काका, छोड़ दीजिए इनका हाथ। लेकिन भीम भैया। काका, छोड़ दीजिए। छोड़िए बाबा मुझे। बाबा, बाबा छोड़िए। बाबा मैं रानी जी के साथ शादी करना चाहता हूँ। छोड़िए बाबा, बाबा छोड़िए मुझे। बाला, छोड़िए मुझे बाबा। बाला, बाबा, बाबा रुक जाइए। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। आपकी खुशियों का सम्मान होगा रानी जी। मुझ पर विश्वास रखिए और घर चलिए। मैं नहीं चल सकती। उस आदमी के साथ मेरा दम घुटता है। देखिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन आपका लौट कर चलना जरूरी है। और जैसे आप और बाला भैया भाग कर आए हैं, वैसे में बाबा, बुआ, हमारा और खास करके आपके पति का दम घुट रहा है। और ऐसे में दम घुटना आपसे अच्छा और कौन समझ सकता है? देखिए, आप अगर बाला भैया के साथ ही पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं, तो आपकी और बाला भैया की शादी मैं करवाऊंगा।